हेलो बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं आइसोमेरिज्म की, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं समावयवता। तो आइए आज हम लोग बहुत अच्छे से समावयवता को समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट करने की बात बिल्कुल नहीं है। तो चलो भाई शुरू करते हैं। आप लोग बस हमारे साथ बने रहिए। आप लोगों को सारा कंटेंट मिलता रहेगा, बस बने रहिए। तो अभी हम लोग जो शुरू करने वाले हैं दोस्तों, समावयवता। समावयवता जिसको हम लोग इंग्लिश में आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक है। और एक बात बता दे रहे हैं दोस्तों, इस चैनल पे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के बच्चे पढ़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आइसोमेरिज्म को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आइसोमेरिज्म। अगर आप आइसोमेरिज्म की बात करें तो इसको शॉर्टकट हम लोग आइसोमर लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं? आइसोमर, आइसोमर्स। ठीक है। आइसो आइसो मींस क्या होता है दोस्तों? सेम या समान बोलो। ठीक है। और मर्स मींस यूनिटी या इकाई कह सकते हैं। क्या? इकाई। इतना सा ध्यान रखिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आइए पहले एक काम करते हैं दोस्तों, डिफाइन कर लेते हैं। डिफाइन करने के बाद समझने का कुछ मजा ही अलग होगा, है ना? तो चलिए आइए लिख लेते हैं इसका डिफिनेशन। तो डिफिनेशन हम लोग लिखते हैं दोस्तों, दो या दो से अधिक समान अणुसूत्र वाले वैसे यौगिक जिसका भौतिक अथवा रासायनिक गुण भिन्न भिन्न हो, उसे समावयव कहते हैं, यानी आइसोमर्स कहते हैं। तथा इस प्रक्रिया या परिघटना, ठीक है, इस प्रक्रिया को समावयवता कहते हैं। समावयवता कहते हैं। यानी डिफिनेशन से हम लोग साफ साफ ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों। हम लोग बचपन में मतलब सीरियल आता था जिसका नाम शायद शक्तिमान था। तो शक्तिमान में क्या होता था, एक जो विलन होता था, मेन विलन, उसका नाम था अंधेरा यानी किल्विस। ठीक है। तो क्या करता था वो, अपना आकार क्या करता था, बदल लेता था। किल्विस तो क्या था, इंसान था। कभी वो सांप बिच्छू ये सारे चीज बन जाते थे। यानी समावयवता का कहने का मतलब है कि अणुसूत्र तो एक ही रहेगा, समान रहेगा। जो भी आप लिखोगे एक ही अणुसूत्र रहेगा, लेकिन उसका जो भौतिक गुण या रासायनिक गुण की बात करेंगे वो अलग अलग होगा। उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग समावयवता कहते हैं। तो आइए कुछ एग्जांपल से हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। एकदम आराम से समझिए, टेंशन फ्री। जैसे हम लोग ले लेते हैं C4H10, जिसको हम लोग ब्यूटेन बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। ठीक है। अब हम लोग ब्यूटेन का स्ट्रक्चर को पहले देखते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या है भाई, C4H10। तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर की बात करते हैं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर की बात यदि करेंगे तो ये कैसे बन सकता है? CH3 CH2 CH2 CH3
CH3। ठीक है, एकदम ये सिंपल सा बना। क्या बना भाई? एकदम सिंपल सा बना। लेकिन आप देखिए इसका सूत्र वही है, एच सी क्या गो 1 2 3 4, सी 4 गो, एच देखिए 3 2 5 7 और 3 10। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल यानी एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल ही है। जैसे ही कार्बन श्रृंखला के दूसरे कार्बन पर अगर CH3 ग्रुप आ जाए तो उसको हम लोग आइसो बोलते हैं। तो इसका दूसरा स्ट्रक्चर हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसका दूसरा स्ट्रक्चर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इस CH3 को यहां लगा देते हैं, CH3 CH CH3 CH3। ठीक है भाई, तो आप देखिए इसका सूत्र तो वही है, पर संरचना सूत्र चलो अलग अलग हो गया। अभी संरचना सूत्र भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पर यहां पे अगर आप इसका अगर नोमेनक्लेचर करने जाएंगे तो इसका नाम होगा आइसोब्यूटेन। पर हमने यहां बोला कि इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक समान अणुसूत्र वाले वैसे यौगिक जिसका भौतिक अथवा रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होता है, भौतिक अथवा रासायनिक गुण। तो आप यहां पे देखिए भैया, ये अगर हम लोग देख रहे हैं तो इसका एरिया बड़ा है। क्या है? एरिया बड़ा है। और आप देख रहे हैं इसका एरिया क्या है, थोड़ा छोटा आपको दिख रहा है। ठीक है, एरिया छोटा दिख रहा है। तो अगर आप मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे, किसकी? गलनांक की। गलनांक की बात करेंगे तो आपका गलनांक जो होगा दोस्तों इसका ज्यादा हो जाएगा। देखिए गलनांक क्या है, इसका ज्यादा हो जा रहा है, जबकि इसका गलनांक क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहीं पे आप देखिए भौतिक गुणों में, जबकि दोनों का सूत्र तो सेम है, लेकिन भौतिक गुणों में क्या हो जा रहा है, अंतर हो जा रहा है। अगर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक की बात करें, क्वथनांक की अगर बात करेंगे भाई, तो क्वथनांक भी क्या होगा, क्वथनांक भी इसका ज्यादा होगा और इसका कम होगा। तो यहां भौतिक गुणों में तो अंतर हो रहा है। तो ये गलनांक जो होता है ना, गलनांक डिपेंड करता है कार्बनिक यौगिक के क्षेत्रफल पर। किस पर? पृष्ठ क्षेत्रफल पर, सरफेस एरिया पर। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा, और जितना कम इसका सरफेस एरिया यानी पृष्ठ क्षेत्रफल होगा उसका गलनांक या क्वथनांक उतना कम होगा। तो यहां से हमको समझ में आ रहा है कि इसका क्वथनांक ज्यादा है या गलनांक ज्यादा है इसकी अपेक्षा। वैसे ही हम लोग और एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए एक ले लेते C5H12। ये क्या है भाई? पेंटेन है, पेंटेन है। ठीक है, पेंटेन है, वो फार्मूला है। लेकिन इसका स्ट्रक्चर अगर देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे दोस्तों, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगा, CH3 CH2 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 CH3। ये एकदम नॉर्मल है, तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल पेंटेन। चलिए बहुत बढ़िया बात है। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, दूसरे कार्बन पर एक ले आते हैं, CH3 CH, यहां CH3 ले आए। अब ये हो गया CH2 CH3। इसको देखिए दूसरे कार्बन पर जैसे ही मिथाइल ग्रुप आ जाए उसको आइसो बोल देंगे। तो ये हो गया आपका आइसो पेंटेन। ठीक है भाई, आइसो पेंटेन। अगर हम लोग देखेंगे और एक स्ट्रक्चर और बनेगा इसका, जहां तक हमको लगता है जितना स्ट्रक्चर बने बनाते जाइए। देखिए ये हो गया आइसो न्योपेंटेन। ठीक है भाई, न्योपेंटेन। अब बात ये है, सबका आप देखोगे तो फॉर्मूला यही है, फॉर्मूला यही है, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग आ गया है। दूसरी बात, सबका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट यदि देखेंगे तो अलग अलग हो जाएगा। क्यों? इसका पृष्ठ क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, इससे कम इसका है, और इससे कम इसका है। इसका मतलब सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट की बात करें यानी गलनांक की बात करें तो इसका हो जाएगा, इससे कम किसका होगा, इसका हो जाएगा, और सबसे कम किसका होगा दोस्तों, इसका होगा। क्योंकि पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे कम इसका हो जाता है। यानी हम लोग सीधे तौर पर कहेंगे कि फॉर्मूला तो सेम है, फॉर्मूला सेम है,
पर सबका भौतिक अथवा रासायनिक गुण अलग अलग है। भौतिक अथवा रासायनिक गुण क्या है? अलग अलग है। तो हम लोग इसको क्या कहेंगे दोस्तों? इसको हम लोग आइसोमेरिज्म कहेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।